नमस्कार बच्चों, मैं अश्विनी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। आज हम लोग आपका एक नया जर्नी जो शुरू हुआ होगा पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में, उसमें जो सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं, ठीक है ना। मेरा चूंकि मैं उसी का स्पेशलिस्ट हूं, उसी के बारे में आज बात करूंगा कि क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या अलग होगा या बाकी सेमेस्टर में आपको क्या क्या चीजें अलग मिलने वाली हैं। थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी, बहुत हल्की सी जानकारी दूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप सिविल के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बेफिक्र होकर के सिविल टेक सॉल्यूशन पे रहिए और आप अपने अंदर एक चेंज देखेंगे, एक अनुभव आपको मिलेगा। न सिर्फ पढ़ाई का, कार्यक्षेत्र मतलब जो फील्ड वर्क होता है उसका भी अनुभव मिलेगा, और आप भविष्य में अपने जो करियर ओरिएंटेड चीजें हैं उनको भी समझ पाएंगे। सिर्फ पढ़ाना टेक्निकल को मेरा उद्देश्य नहीं है, करियर ओरिएंटेड चीजें बताना, भविष्य के लिए आपको तैयार करना, ये भी सिविल टेक सॉल्यूशन का उद्देश्य है। हम लोग बात करते हैं सिविल, अगर आप इंजीनियरिंग में हैं और पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में उत्तर प्रदेश के भी छात्र हैं, तो आप किन सब्जेक्ट्स पहले मिलने वाले हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या अलग होगा, सारी बात कर लेंगे। सबसे पहला आपका सिलेबस, यदि मैं बात करूं तो मैं डिटेल सिलेबस की बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब कोई सब्जेक्ट शुरू करूंगा तो उस समय उसके बारे में बात करूंगा। अभी के लिए मैं केवल नाम आपको बताता हूं। आप सबसे पहले जो चीज मिलने वाली है आपको, वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। आपको एक बात बताऊं, मैथमेटिक्स आपने पहले भी पढ़ रखा है, मैथमेटिक्स आपने पहले भी पढ़ रखा है, लेकिन जब आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो आप मैथमेटिक्स वो पढ़ेंगे जो आगे सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई होने वाली है या जिसका प्रयोग किया जाने वाला है। पूरा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना, कुछ सिंपल से चैप्टर पीछे के ही आप वो चैप्टर पहले भी पढ़ रहे हैं, इंटरमीडिएट में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अब उनको पढ़ने का नजरिया बदल जाए। नजरिया बदलने का अर्थ कुछ समय बाद मैं आपको स्पष्ट करूंगा। देखिए, आपका डिफरेंशिएशन पढ़े, इंटीग्रेशन पढ़े, ये दो विशेष चैप्टर हैं जिनका सिविल इंजीनियरिंग में बारंबार और बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है इनको, कि इनको ठीक से समझना जरूरी है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में उन खास चैप्टर्स को जानबूझ के थोड़ा जोर देके पढ़ाया जाएगा जिनका आप सिविल इंजीनियरिंग के कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स में यूज करने वाले हैं। तो केवल कोई मैथ का टीचर उसको नहीं पढ़ा सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कि इस चीज का प्रयोग कहां करेंगे आप। अब तक मैं आपको बार बार बताऊं, पढ़ना जानिए लेकिन उसको जीवन में कहां प्रयोग कर। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कम पढ़े लिखे लोग आपको मिलेंगे, आपसे आपके गांव में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, वो कहेंगे बड़ा साइन थीटा कास थीटा पढ़े थे, क्या कर रहे हैं उसका हम। अरे गधा, जब तुम वहां तक पहुंचे ही नहीं उसके प्रयोग करने तक, तो तुम कैसे कह सकते हो कि इसका हम प्रयोग नहीं किए। उनके बिना अधूरी है चीजें। जब भी कोई आपसे सवाल कहेगा कि तुम बड़ा मैथ में डिफरेंशिएशन किए थे, इंटीग्रेशन किए थे, कहां यूज कर रहे हो जीवन में, तो बेटा ये फालतू बातें कभी अपने दिमाग में मत लाना। तुम्हारे दिमाग में चीजें भरी जाएंगी, लाना मत अपने दिमाग में। आपको उन चीजों का प्रयोग करने तक पहुंचना पड़ेगा, उन चीजों तक पहुंचेंगे और मैं सिविल इंजीनियरिंग में आपको उनका प्रयोग करके दिखाऊंगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, छोटी सी बात। आपने पढ़ा होगा कि एक टंकी में से 1 घंटे में 10 लीटर पानी गिर जाता है, तो 4 घंटे में कितना पानी गिरेगा। ये हुआ सिंपल मैथमेटिक्स। लेकिन तो आप कहेंगे 4 घंटे में 40 लीटर पानी गिरेगा। मैं कहूंगा नहीं, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब पानी 1 घंटे में 10 लीटर गिरा है तो पानी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे उसे धीरे धीरे गिरने लगता। तो अगले घंटे वो 10 लीटर नहीं गिरेगा, फिर उसके अगले घंटे छोड़िए, हर मिनट पानी की गति कम होती जाएगी। तो अगर आपको एक्चुअल कैलकुलेशन करना हो तो पानी की हाइट मायने रखती है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैथमेटिक्स केवल आपकी कैलकुलेशन का नाम नहीं है। मैथमेटिक्स में जब अंदर तक जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका प्रयोग करके जीवन के कई चीजों को आसान बनाया जा सकता है, और जो उन तक पहुंच नहीं पाता है उसको लगता है कि मैथमेटिक्स का जीवन में क्या यूज है यूज। आपको करना आना चाहिए, उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। वी आर हियर विथ यू, आपके साथ हैं हम लोग और बताएंगे कैसे यूज करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप उतना नहीं जान पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर आप किसी भी ब्रांच से पढ़ें, चाहे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, कुछ भी हो, कुछ सब्जेक्ट सबको पढ़ाए जाते हैं क्योंकि वो अप्लाइड है, वो यूज होने वाले हैं।
लेकिन कुछ सब्जेक्ट एक एक ब्रांच वाइज आपको मिलता जाएगा। जैसे अगर मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करूं, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, तो लगभग सभी ब्रांच को कॉमनली ये पढ़ना पड़ता है, सभी ब्रांच को ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यदि अच्छा, ये कम्युनिकेशन स्किल भी, ये भी सबको पढ़ना है, क्योंकि यदि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, यदि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आप फील्ड में नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे तेज बच्चे, मेधावी छात्रों की बात कर रहा हूं मैं, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट बढ़िया नंबर लाए थे, वो भी आज जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपके अगल बगल में कोई भैया ऐसे जरूर होंगे आपके, या कोई रिलेशन में कोई भैया ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे थे पढ़ने में, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लग पाई, या वो जीवन में अच्छा नहीं कर पाए। उसका कारण आप बहुत बाद में समझेंगे कि क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल आपको यहां पर तो एज ए इंग्लिश केवल पढ़ाया जाएगा, हिंदी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं विभाग में पहले से हूं, पत्राचार का, लेटरिंग का, इन चीजों का बहुत मायने रखता है। अगर इसको आप ठीक से जानते हैं ना, बड़े बड़े लोगों की खटिया खड़ी कर देंगे आप, ये जान लीजिए। तो पत्राचार यदि आपको आता है, इसमें पत्र लेखन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको हल्के में लेते हैं लोग, एप्लीकेशन वगैरह को हल्के में लेते हैं ना, आप धीरे धीरे समझेंगे कि उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या निकलेगा। तो ये सब चीजें सीखने के लिए इसमें ये भी कॉमन है सबके लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग कुछ ब्रांचेज में कॉमन है, कुछ ब्रांचेज में अलग है इंजीनियरिंग ड्राइंग, लेकिन एक सब्जेक्ट जो सिर्फ सिविल वालों को पढ़ना है, जो कि है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में, यानी सिविल में जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। इसकी क्लासेस आपको, कुछ क्लासेस मेरी फ्री भी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। सिविल टेक सॉल्यूशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, सिविल टेक सॉल्यूशन यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको तुरंत मिलेगा। उस पर आप फ्री क्लासेस, या आप सीधे यूट्यूब पे जाइए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डालिए, कोई चैनल का नाम मत डालिएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल डालिए ना, ये थोबड़ा आपको दिख गया, क्योंकि बाकी जितने भी चैनल आप पढ़ते हैं उस पर सिविल की स्पेशलिटी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आप जिस चैनल पे जुड़े हैं, सिविल वाले बच्चों को तो मैं खास कर कह रहा हूं कि आप यहां धुरंधर के पास हैं, सारे ब्रांचेज हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने कहा था ना, मैंने शुरुआत की थी चैनल की, तो इस वजह से मेरी क्लासेस, अगर आप ये चैनल जो है ना, शुरू हुआ था सिविल से, अब बाकी ब्रांचेज उस पर चल रही हैं, तो मैं खुद इस ब्रांच को लेकर चलता हूं, ठीक है। तो बिंदास होकर के सिविल टेक सॉल्यूशन पे जाइए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप यूट्यूब पे ऐसे भी सर्च करेंगे तो मैं ही दिखूंगा आपको, ठीक है। और ये पहला सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का जो किसी स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। अब इतने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, इसमें सब मैं बता दूं कौन कौन पढ़ाएगा। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जहां तक मालूम है कि अनुराग सर पढ़ाएंगे आपको, केमिस्ट्री के लिए शायद सनी सर पढ़ाएंगे, आपको पता चल जाएगा जल्दी ही। कम्युनिकेशन स्किल टीचर नए इंट्रोड्यूस होंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग इनसे मिल चुके हैं आप, नहीं मिले होंगे तो मैं बता दूं, मंकेश सर हैं, आपके बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत एक्सपीरियंस, 8 से 9 सालों से ये इस फील्ड के, मैं तो लगभग 10 साल गुजार चुका हूं, ये भी 9 साल के तकरीबन ड्राइंग में गुजार चुके हैं। टेक्निकल ड्राइंग इज द, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। आप जब कल को कोई आपसे पूछेगा, अरे यार ये चीज ऐसे कैसे की हो, तुरंत आपको ड्राइंग की भाषा में जवाब देना है, मुंह से बोल के जवाब नहीं देना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है वो इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ड्राइंग को, बिल्डिंग है, प्लान है, एलिवेशन है, आप जितना भी मैप वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग का, सब कुछ इसमें आपको सिखाया जाता है। छोटे छोटे रूप में पहले आपको कॉपी पे या चार्ट पेपर पे सिखाया जाएगा, लेकिन आप कल इसके प्रैक्टिकल जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी हैं। तो सॉफ्टवेयर खैर हम लोग के सिलेबस में, मतलब उस तरह से थ्योरेटिकल पेपर नहीं होता है, प्रैक्टिकली आप सीखना चाहें तो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। ऑटोकैड वगैरह जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको सिखा दूंगा, तो आप इसको जो है क्या करिएगा, तैयार रखिएगा। ये सब मतलब मैं आपको बताऊं कि इन चारों को थोड़ा थोड़ा पहले से जानते हैं, लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट कह सकते हैं कि न्यू है। न्यू मतलब आपके लिए बिल्कुल नया है, आप इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैं आपको एक चीज और बता दूं, बहुत गलत पढ़ाया जा रहा है इसको यूट्यूब पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग को मैं देख रहा हूं, नए नए टीचर इतना ज्यादा गलत पढ़ा दे रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तो मैं आपको एक चीज दिलाता हूं, देखिए केवल ऑनलाइन टीचर जो होते हैं, सिर्फ ऑनलाइन, मेरा यकीन करिए वो वहीं मतलब अच्छा फीडबैक नहीं है दोस्त, मैंने देखा उनको कोई गलत करेक्ट करने वाला भी नहीं है। ऑफलाइन टीचर्स जो पहले से पढ़ा रहे हैं, हम लोग कोविड की वजह से ऑनलाइन है, अदरवाइज ऑनलाइन नहीं, हम लोग ऑफलाइन एक अरसे से बच्चों को पढ़ाया गया। तो ये ऑफलाइन क्लास जो है, इसमें जो पढ़ाए हुए टीचर हैं
ये भी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको भी मैं, इसमें तो कुछ है नहीं, काफी थ्योरेटिकल है, लेकिन काफी सिविल के मटेरियल्स के बारे में जानकारी मैं आपको दूंगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आप पहले से थोड़ा पढ़े हैं, उनको रिवाइज मतलब एक तरह से नया तरीके से पढ़ना है, लेकिन इन दोनों को आप पढ़े ही नहीं, इनको एकदम नया शुरू से पढ़ना है। तो ये आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था। अब इसको लेकर के आप जाइए, आराम से पढ़िए, आपको एप्लीकेशन पर कोर्स मिल जाएगा। इसका शुरुआत में कोर्स इतना सस्ता लॉन्च किया गया है जिसका हिसाब नहीं है। एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में खोलेंगे, नाम पे वीडियो क्लिक करेंगे, नीचे ऐप लिंक लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, या प्ले स्टोर पे जाके सिविल टेक सॉल्यूशन सर्च कर लीजिए। और जैसे ही उस पर जाएंगे आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स सामने ही दिखेगा। क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, नया जो बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है। और इतना सस्ता हम लोग कोर्स लेके, जैसे हम लोग एंट्रेंस कराए उसी तरह इसका भी सबसे सस्ता कोर्स, और आपका प्रेम उसमें भी बना हुआ था, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी बना रहेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। और पढ़ाई के वीडियो में हम लोग जल्दी इसका डेमो आपको देंगे, आप YouTube पे एक क्लास इसकी मिल जाएगी। वैसे भी आप पुरानी क्लास देखना चाहें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सर्च करके एक वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाया जाता है तुरंत, ठीक है ना। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा इसमें, क्या सारी क्लासेस लाइव हो सकती हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल यानी कि जो क्लास मैं लेता हूं, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं कि मैं साथ में कार्यरत भी हूं, काम भी कर रहा हूं, ठीक है, तो इसलिए मैं टाइम निकाल के क्लास लेता हूं। तो इस क्लास को मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रखूंगा, ठीक है ना, लेकिन मेरा रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़ने के बाद भी बच्चों के डाउट नहीं बचते हैं। जब ऑफलाइन क्लास हम लोग 500 बच्चे हैं, सबका डाउट सुन पाएंगे, ऐसा पढ़ा देंगे कि डाउट मन में पैदा हुआ, 10 मिनट बाद बात सुनते सुनते वो डाउट खत्म हो जाए। तो मेरा तो अनुभव तगड़ा है, मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि अगर डाउट पैदा ही नहीं होगा, अगर हो गया तो 5-10 मिनट वीडियो आगे देखेंगे वो डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी चैट सपोर्ट आपको मिलेगा हमेशा, चैट सपोर्ट जो है वो आपको बराबर मिलेगा। तो चैटिंग वाला आप देखते रहिएगा, उसमें एप्लीकेशन में व्हाट्सएप का भी आपका फंक्शन है, वहां से ये सब करके आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो दीजिए इजाजत, धन्यवाद।